हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत वेरिएबल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। चर किसे कहते हैं? अगर हम चर की बात करें तो चर का मतलब होता है एक प्रकार से चलना, एक प्रकार से परिवर्तित होना। चर उसे कहते हैं जिसका मान बदलता हो, उसे हम क्या कहते हैं? चर। जिसका मान क्या होता है? बदलता होता है। जैसे यक्स बराबर क्या माने, जैसी आवश्यकता हो ऐसा हम मान करके सवाल लगा सकते हैं। तो यक्स का मान क्या है? बदल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अचर किसे कहते हैं? जिसका मान नहीं बदलता है। जिसका मान नहीं बदलता है, किसी भी परिस्थिति में उसका मान जो है नहीं बदलता, उसे हम अचर कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 जहाँ भी लिख दोगे वही मान होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर 1 kg लिख दोगे तब भी वही होगा, चाहे जहाँ जाओगे तो 1 ही kg उसको माना जाएगा। तो जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मूल्य नहीं बदलता है, उसे हम अचर कहते हैं। और जिसका मान बदल जाता है या परिस्थितियों के अनुसार वो बदलता है, तो वह जो है आवश्यकता के अनुसार बदलता है या गुण उपयोग के अनुसार बदलता है, स्वभाव में परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? चर। उसे हम क्या कहते हैं? चर। और उस चर को जो है हम विभिन्न रूपों में अर्थ उसका देखेंगे, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम पहला देखें, अगर इसमें विभिन्न स्वरूप इसके इस प्रकार हैं। पहला देखते हैं तो उत्तेजक परिवर्ती, स्टिमुलस वेरिएबल। स्टिमुलस वेरिएबल की अगर हम बात करें तो किसी चीज़ को देख करके प्रोत्साहित हो जाना, उद्दीप्त हो जाना। जैसे अगर आप लोग देखे ही हैं विज्ञान में सिलेबस के अंतर्गत, जिसमें जो है बिल्ली जो है मछली को देख के क्या हो जाती है? उत्तेजित हो जाती है। यानी इसका जो है व्यवहार क्या होता है? बदल जाता है। इसका जो है मानसिक प्रक्रिया या इसकी सोच की प्रक्रिया क्या होती है? बदल जाती है। तो यानी किसी चीज़ को अगर जैसे कंपटीशन आ गया, पढ़ने में पढ़ाई तेज़ी से आपने करने लगा, तो ये क्या हुआ? स्टिमुलस यानी उत्तेजक, जो आपको उत्तेजना दे दे कार्य के प्रति, व्यवहार के प्रति, आपको सोच के प्रति, अभिव्यक्ति के प्रति, तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्तेजक परिवर्ती। उसको हम क्या कहते हैं? उत्तेजक परिवर्ती। जैसे ऐसे भी आप कह सकते हैं, जैसे ये देखिए तो इससे तो इसका डायरेक्ट संबंध है। उसी तरह से अगर कह दिया जाए बाइक, अगर आप पढ़ोगे तो आपको हम क्या दिलाएंगे? बाइक दिलाएंगे। तो ये बाइक किसका काम कर रही है? स्टिमुलस का काम कर रही है, उत्तेजना का काम कर रही है आपको पढ़ने के लिए। तो ये जो है, जो उत्तेजना होती है उससे प्रत्यक्ष रूप से भी संबंधित हो सकता है चर, और अप्रत्यक्ष रूप से भी संबंधित हो सकता है। अप्रत्यक्ष रूप से भी क्या हो सकता है? संबंधित हो सकता है। उसे हम कहते हैं उत्तेजक परिवर्ती। दूसरा है जैविक परिवर्ती। जैविक का यहाँ जो है, अगर हम बोले ओरिजिन, इसमें जो है जैविक जो परिवर्ती होती है, अगर हम इसकी बात करें तो जैसे जीवों का परिवर्तन होता है, जैसे बीज का बनना, फिर पौधा बनना, फिर पेड़ बनना, फिर पूरा विकसित हो जाना। जैसे आदमी का जन्म लेना, मरना, आदमी का जन्म लेना, बढ़ना, विकास करना, फिर उसके बाद मर जाना। यानी जीवों का जो परिवर्तन होता है, जीवों का जो परिवर्तन होता है वो जो है अनवरत रूप से अपना होता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? जैविक परिवर्ती। जैसे हम लोगों का जन्म, भ्रूण बनना, जन्म लेना, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, फिर मर जाना, ये है जैविक परिवर्ती। ये जो है अपने जो है एक प्रकार से जीवों में स्वभाव से ही पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जैविक परिवर्ती कहते हैं। इसमें किसी और का बस नहीं चलता, ये अपने आप ही होता रहता है, इसे हम कहते हैं जैविक परिवर्ती कहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि संसार में कोई भी चीज़ अगर उत्पत्ति होती है तो उसका विकास होता है, फिर उसका विनाश भी होता है। तो ये जो प्रक्रिया है जो है अनवरत रूप से चलती रहती हैं, ये भी परिवर्तन देखो, इसको जैविक परिवर्ती है। प्रतिक्रियात्मक परिवर्ती। प्रतिक्रियात्मक मतलब एक कार्य हुआ, उसके विरोध में दूसरा भी कार्य हो। जैसे कोई आदमी चोरी करता है, तो चोरी के विरोध के लिए आप कार्य करते हैं, सरकार कार्य करती है, समाज कार्य करता है, तो इसको हम प्रतिक्रियात्मक परिवर्ती कहते हैं। अगर चोर ना आता तो ये भी व्यवहार नहीं होता, यानी चोर आया तब आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। यानी किसी क्रिया के विरोध में जो प्रतिक्रिया, जो क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वैसे ही है। यानी कहने का मतलब कि किसी कार्य के विरोध में भी
कार्य होता है या किसी कार्य के विरोध में दूसरे की प्रतिक्रिया या दूसरे का व्यवहार भी क्या होता है, बदलता है। जैसे आप अज्ञानी हैं तो आप पढ़ाई करते हैं, तो अज्ञान के विरोध में आप कार्य करते हैं, आपके अंदर परिवर्तन आता है, जिससे एक दिन आप क्या होते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्रिया के विरोध में जो प्रतिक्रिया होती है उससे भी मानव के व्यवहार में या उसकी गतिविधियों में, उसकी योग्यता क्षमता में परिवर्तन देखे जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिक्रियात्मक परिवर्ती या परिवर्तन या चर। अगर इसको थोड़ा सा दूसरे रूपों में अगर देखा जाए व्यवहारिक दृष्टिकोण से, तो स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, मध्यवर्ती चर। स्वतंत्र चर का मतलब होता है जिसका मान कि सब कुछ बदल रहा हो लेकिन उसका मान ना बदले, स्वतंत्र चर उसे कहते हैं। जैसे समय घड़ी जो चलती रहती है वो स्वतंत्र चर है। चाहे कोई जिए, चाहे कोई मरे, चाहे सुखी हो, चाहे दुखी हो, चाहे सोए, चाहे जागे, चाहे कुछ भी करे, वह अपना समय क्या होता है, चलता रहता है। तो उसे हम कहते हैं स्वतंत्र चर, यानी उस चर पर किसी और का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जैसे कि अब क्या कहें, आया उदाहरण, लेकिन दूसरा उदाहरण देखिए इसमें। और जैसे स्वतंत्र चर का मतलब ये है कि जैसे अगर हम बात करें ऊर्जा की, सूर्य भगवान से ऊर्जा हमको स्वतंत्र रूप से प्राप्त होती है। हमारे द्वारा उस ऊर्जा का प्रयोग करें या न करें इससे कोई मतलब नहीं होता। तो जो हमें सूर्य भगवान से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे स्वतंत्र चर है, वो स्वतंत्र रूप में वो प्राप्त होती है। वो अभी बराबर चलती रहती है, बदलती रहती है, लेकिन वो अपने आप में स्वतंत्र है, वो दूसरे से प्रभावित नहीं है। उसे हम कहते हैं स्वतंत्र चर। जैसे जो बालक बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं तो घर वाले चिल्लाएं, चाहे अध्यापक चिल्लाए, चाहे कोई भी चिल्लाए, वो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो वो समझिए कि अब वो स्वतंत्र चर हो गया। आगे चले, परतंत्र चर का मतलब ये होता है एक का मान बदलेगा तो दूसरे का भी मान बदलेगा, यानी एक बदलता है तो दूसरा भी बदलता है। जैसे बाजा बजने लगा तो आप नाचने लगे, बाजा बंद हो गया तो आप भी नाचना बंद कर दिए। कहने का मतलब परतंत्र चर, एक का मान बदलेगा तो दूसरे का भी मान बदलेगा। अगर एक बढ़ रहा है 2 के हिसाब से तो दूसरा भी 2 के हिसाब से बढ़ रहा है या 1 के हिसाब से बढ़ रहा है, और दूसरा जो है घट रहा है तो वो भी क्या करेगा, घटेगा, उसका भी मान क्या होगा, घटेगा, उसका भी मूल्य क्या होगा, घटेगा। उसे हम परतंत्र चर कहते हैं। एक का मान बदलता है तो दूसरे पर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे एक बालक पढ़ रहा है तो आप भी उसको देख करके कुछ दिन के बाद पढ़ना शुरू कर दोगे, तो आप क्या हुए, परतंत्र चर। वो बंद कर दिया पढ़ाई तो आप भी बंद कर दो, यानी स्वतंत्र चर और परतंत्र चर आप समझ गए होंगे। ये मध्यवर्ती चर है, इसको थोड़ा सावधानी से देखिएगा। इंटरवेनिंग जो है वेरिएबल्स जो है मध्यवर्ती चर, इसको थोड़ा सा मध्यवर्ती चर का मतलब ये होता है, जैसे सोहन है, सोहन मोहन, सोहन पढ़ रहा है और सोहन को देख के मोहन भी पढ़ रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो जो ये पढ़ रहा है, जो ये पढ़ रहा है, दोनों एक दूसरे को देख करके पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों का पढ़ाई के प्रति सोच, पढ़ाई के प्रति अनुभव, उसके प्रति तर्क अलग अलग है। उसके प्रति क्या है, अलग अलग, उसकी सोच, तर्क, अन्य विषयों से रिलेट करके देखना, वो सब क्या है, अलग अलग है। तो ये कहा जाता है मध्यवर्ती चर, क्योंकि उसके प्रति तर्क, उसके प्रति अनुभूति करना, उसके प्रति उदाहरण देना, दोनों का क्या है, अपना अलग अलग है। परिवर्तन तो हो रहा है, इसमें भी ये भी पढ़ रहा है, इसमें भी परिवर्तन हो रहा है, ये पढ़ रहा है, ये भी, ये स्वतंत्र हुआ, ये परतंत्र हुआ, लेकिन स्वतंत्र और परतंत्र के बीच में दोनों का अनुभव क्या है, अलग अलग है। दोनों का अनुभव, दोनों का तर्क, दोनों का समझ, दोनों का उस ज्ञान का प्रयोग भी क्या है, अलग अलग, भिन्नता पाई जाती है। तो वो क्या कहलाता है, उससे जो व्यवहार बदलता है या जो प्रभाव पड़ता है वह क्या होता है, मध्यवर्ती चर। उसको हम क्या कहते हैं, मध्यवर्ती चर। उसे हम क्या कहते हैं, वो एक प्रकार से समझिए कि मध्यवर्ती चर स्वतंत्र चर और परतंत्र चर के एक मध्य में पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मध्यवर्ती चर भी कहते हैं। इसको थोड़ा सा और देखते हैं। अगर मध्यवर्ती चर की बात करें तो जैसे आपने किसी चीज़ को देखा, आपने किसी चीज़ को देखा और देखने के आधार पर अपना जो है अपना व्यवहार, अपना दृष्टिकोण विकसित कर लिया। आपने अपना व्यवहार, अपना दृष्टिकोण क्या कर लिया, विकसित कर लिया। तो वो जो आपका जो अनुभव होगा, जो आपका दृष्टिकोण होगा, वो मध्यवर्ती चर के अंतर्गत है। उसको जैसा करते देखा वैसा तो आपने सीख ही लिया, लेकिन उसके अलावा भी आप अपने स्वविवेक का प्रयोग करके जो है उसका और भी
व्यवहार या और भी तर्क इत्यादि का प्रयोग आप करते हैं या उसका अनुमान लगाते हैं, अपने पूर्व ज्ञान के, पूर्व अनुभव के, पूर्व सोच समझ का उसमें क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो वो जो प्रक्रिया होती है वो किस में आ जाती है, मध्यवर्ती चर के अंतर्गत आ जी। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और आगे की वीडियो में सिलेबस पर आधारित जो चर बताया जाएगा उसका अध्ययन आपको वीडियो के माध्यम से मैं कराने का प्रयास करूंगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आप समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। हरिओम।